अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी। आलू कीमा तो आप कई दफ़ा खा चुके होंगे। आज हम इसे कुछ नया स्टाइल देंगे। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ कीमा। एक बर्तन में शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। जितने हमारा ऑयल गर्म होता है उतनी देर हम प्याज कट कर लेते हैं। 2 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे स्लाइस में कट कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ हमने 9 से 10 लहसुन के जवे लिए हैं, जिसे बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन चॉप हो गया है। अब हम इसे प्याज में ऐड कर देंगे और इसे भी सौते कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। हमने आधा किलो मटन का कीमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये इसमें ऐड करेंगे। ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है। वन टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें हमने दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, 9 से 10 काली मिर्चें और 1 हमने ली है बड़ी इलायची। ये इसमें शामिल करेंगे। 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जब तक ये गल ना जाए। जितनी देर में कीमा गल के तैयार होता है उतनी देर हम वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तमाम आलू को हमने इस शेप में कट कर लिया है। अब एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल। हमने इसे डीप फ्राई करना है, तो उसी हिसाब से ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए हैं। इसे चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। यहाँ हमने 3 शिमला मिर्च ली है। इसे भी हम जूलियन कट कर लेंगे। इसके सीड्स को हम निकाल देंगे और इसे जूलियन कट कर लेंगे। फ्राइज़ कीमे में शिमला मिर्च का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं।
शिमला मिर्च भी हमारी कट चुकी है, इसे भी हम फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसे हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने से इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और ये खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो हल्का सा फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। बस इतना ही फ्राई करना था हमें इसे प्लेट पे निकाल के साइड पे रख देंगे। कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा हमारा जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे। गोल स्लाइस में टमाटर को कट कर लेंगे, आप जैसे चाहें इसे कट कर सकते हैं। टमाटर को अब हम कीमे में शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर को हम चेक कर लेते हैं। ये गल चुके हैं। अब हम इसे स्पून की मदद से मैश कर लेंगे। कीमे को अच्छे से भून लेंगे। कीमा अच्छे से भुन चुका है। ये देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे। दम पे रखे इसे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पे जूलियन कट अदरक डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च कट करके इस पे ऐड कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। मज़ेदार सा फ्रेंच फ्राइज़ कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें।
हमारे घर में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।